हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसबीआई का एग्ज़ाम एकदम पास में है। एसबीआई का एग्ज़ाम में भी 22 मई से स्टार्ट है। 5 जून तक आई थिंक ये इसका प्रीमियर जो प्री एग्ज़ाम है उसका होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सिलॉक का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में 5 नंबर के फिक्स होते हैं कि आते ही आते हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों को, लोग क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, समझ नहीं आता है कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने काफ़ी पार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहला वाला पार्ट ये मैंने अपलोड किया है। इसमें सबसे इजी क्वेश्चंस जो आते हैं सिलॉक्स के वो किस टाइप के होते हैं वो मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद धीरे धीरे पार्ट 2 में थोड़ा इससे टफ़ क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन है। फिर पार्ट 3 में उससे टफ़ थोड़ा सा मॉडरेट, ये 2 लाइन का है, उसमें जो है 3 लाइन का है, फिर 4 लाइन का है, उसके निष्कर्ष 4 होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन ये धीरे धीरे कवर करते रहेंगे हम। आइए शुरू करते हैं तो सिलॉक के बारे में, जो कि क्वेश्चन इसके फिक्स आते ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि आप देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि सभी पंक्तियाँ रेखाएँ हैं और सभी रेखाएँ कतारें हैं। तो फ्रेंड्स, सभी पंक्तियाँ रेखाएँ हैं, इट मीन्स सबसे पहले हम इसको वैनारेख विधि से बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया, ये हो गया पंक्ति, ठीक है। सभी पंक्तियाँ रेखाएं हैं बोल रहा है, मतलब ये सभी पंक्तियाँ जो हैं वो हैं रेखाएं हैं। और फिर कह रहा है सभी रेखाएं कतारें हैं। सभी रेखाएं मतलब ये पंक्ति को साथ लेते हुए ये टोटल ओवरऑल कतारें हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कतारें हैं। अच्छा, अब आइए निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में क्या कहता है? सभी पंक्तियाँ कतारें हैं। सभी पंक्तियाँ कतारें हैं, देखिए हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। तो सबसे पहला वाला कह रहा है कि सभी पंक्तियाँ कतारें हैं। अब देखिए, इस वैनारेख में जो पंक्ति है वो पहले पूरी रेखा होती है, फिर पूरा जो है वो कतार होती है। तो इसका मतलब ये पहला वाला सही हो जाएगा कि सभी पंक्तियाँ कतारें हैं। दूसरा क्या है? कम से कम कुछ कतारें रेखाएं हैं। कम से कम कुछ कतारें मतलब ये पूरा जो कतार है ओवरऑल, इसमें रेखा भी है, पंक्ति भी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कम से कम कुछ कतारें रेखाएं हैं। ये कतारें हैं, ये रेखाएं हैं, ठीक है। इसके अंदर पंक्ति है और इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो रेखा नहीं है, बस कुछ है। तो इट मीन्स ये भी सही होगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। कम से कम कुछ कतारें रेखाएं हैं, इट मीन्स ये भी सही हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा होगा? यदि दोनों ये 1 व 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सिलॉक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो सिलॉक के 5 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स टाइप के हैं। इसके आगे जो थोड़ा सा टफ होगा उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। तो उसमें 2 वैनारेख बनाने होते हैं, क्योंकि उसमें संभावना होता है कि ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो उसका भी ट्रिक है, उसमें दोनों का निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसको क्रॉस देखते हैं कि कौन सा सही है। वो मैं आगे के जो भी वीडियो है उसमें आपको सिलॉक को बताऊंगा। आपका सिलॉक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, फिलहाल आप सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सिंपल जो डाले हुए हैं, जिससे आपको एक शुरुआत पता चले कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया लैपटॉप, बोला सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। तो ये सारा का सारा लैपटॉप जो है वो हो गया कंप्यूटर। फिर बोला कुछ लैपटॉप नोटबुक हैं, ठीक है। कुछ लैपटॉप नोटबुक हैं, ये कुछ लैपटॉप नोटबुक हो गया। कंप्यूटर से कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। 1 2 इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ नोटबुक कंप्यूटर हैं, कुछ नोटबुक कंप्यूटर हैं। एक्चुअली ये हमको कथन में गिवन नहीं है, एग्जामिनर ने हमको ये गिवन नहीं, स्टेटमेंट नहीं दिया है इन दोनों के बीच में। तो ये सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो स्टेटमेंट है वो इसमें कथन में नहीं दिया है, तो वो सिंपली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सभी नोटबुक कंप्यूटर हैं, ठीक है। सभी नोटबुक, ये जो बोला है ओवरऑल नोटबुक है, कंप्यूटर है, ये भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कुछ लैपटॉप ही नोटबुक हैं,
तो ये भी सीधा गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नोटबुक कंप्यूटर मीन्स दोनों मैच कर रहे हैं और दोनों गलत हैं। कुछ सभी नोटबुक कंप्यूटर दोनों गलत हैं और दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा यदि या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। इट मीन्स इसका आंसर सी होगा। यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें लोग फंस जाते हैं कि इसका क्या होगा। तो आप सिंपली याद रखिए, अगर इसका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसको, जो भी, अगर दोनों सेम है, दोनों निष्कर्ष में दोनों सेम है और दोनों ही गलत हैं, तो वो यदि या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, उसका आंसर यही होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो एकदम सिंपल सिलॉग का पार्ट 1 था। इसके आगे मैं भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो डायरेक्टली आपके मेल के थ्रू आप तक पहुँच जाए और आपको हमारे इस वीडियो से मदद मिले आगे वाले आने वाले एग्ज़ामों में। SBI PO भी आ चुका है, उसके लिए भी। तो मैं अब जितने भी वीडियो हैं मैं सब अपलोड करता रहूँगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।